हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जो हमारी लूसेंट की कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसमें ये हमारा चैप्टर नंबर 6 डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है डिजाइन टूल्स के बारे में। तो किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट डेटा के प्रवाह तथा लॉजिक का निर्धारण करना होता है। इसके लिए हमें डिजाइन टूल्स की आवश्यकता होती है। ये डिजाइन टूल निम्नलिखित है। डीएफडी यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी किसी प्रोसेस या सिस्टम में डाटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन है। इसमें सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह न दिखाकर डेटा का प्रवाह को चित्रित करते हैं। डीएफडी बनाने के लिए कुछ चिन्हों और संकेतकों का उपयोग करते हैं जो कि निम्नलिखित है। तो डेटा फ्लो के लिए एरो का चिन्ह, प्रक्रिया के लिए ये वाले, निर्णय के लिए, कनेक्टर के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। तो डेटा फ्लो इसे तीर के चिन्ह वाली रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह सिस्टम में डेटा के प्रवाह की दिशा बताता है। प्रक्रिया यह आने वाले डेटा के प्रवाह को जाने वाले डेटा के प्रवाह में बदल देता है। इसके अंदर प्रोसेस के निर्देश तय होते हैं। निर्णय यह लॉजिकल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जिसका परिणाम हाँ या ना होता है। डीएफडी में ऐसे दर्शाया जाता है। कनेक्टर विशाल प्रोग्राम के एक पृष्ठ से अधिक के फ्लो चार्ट को कनेक्टर द्वारा जोड़ा जाता है। इनपुट आउटपुट यह प्रोग्राम में इनपुट तथा आउटपुट को दर्शाता है। डेटा स्टोर या डेटा के संग्रह को दर्शाता है। अब एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम या निर्देशों के समूह की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक एक कर बताना होता है यह कैसे संपन्न होगा, प्रोग्राम किस लॉजिक पर कार्य करेगा। यहाँ पर हमें कंप्यूटर एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। एल्गोरिदम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बुनियादी तकनीक है। यह निर्देशों का समूह है जो कार्य संपन्न होने में सहायक है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन है। फ्लो चार्ट प्रोसेस या प्रोग्राम का विश्लेषण डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट बनाने तथा प्रबंधन में उपयोग होता है। यह भी डीएफडी की तरह चिन्हों तथा संकेतकों का प्रयोग कर बनाया जाता है। सुडो कोड इसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज पीडीएल भी कहा जाता है जो फ्लो चार्ट का एक विकल्प है। सुडो कोड में लॉजिक को अंग्रेजी की तरह लिखा जाता है। बहुत सारे प्रोग्रामर सुडो कोड को वरीयता देते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन करना आसान है। प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है। यह एक कृत्रिम भाषा है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। मुख्यतः प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा में आते हैं मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, और उच्च स्तरीय भाषा में आते हैं कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पीएलआई, पास्कल, लिस्प, प्रोगोल, और एक फोर्थ पीढ़ी की भाषा भी होती है मशीनी भाषा। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला अर्थात बाइनरी कोड से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है। इसे किसी ट्रांसलेटर यानी अनुवादक के प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं करनी होती। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग के शुरुआत के समय प्रोग्राम इसके प्रयोग से लिखे जाते थे। मशीन भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं, पहला ऑपरेशन कोड या ऑपकोड और दूसरा लोकेशन कोड या ऑपरेंड। ऑपकोड कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और ऑपरेंड यह बताता है कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ संग्रहित करना है। मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना एक मुश्किल कार्य है। इसे भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को मशीन निर्देशों या अनेकों संकेत संख्या के रूप में याद करना पड़ता है। इसमें गलती होने की संभावना अत्यधिक है तथा यह अत्यधिक समय लगने वाला कार्य है। असेंबली भाषा मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अन्य असेंबली भाषा का निर्माण किया गया है। इसमें बाइनरी कोड 0 या 1 का इस्तेमाल न कर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे सिंबल के भाषा कहते हैं। इसमें न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया गया जिन्हें याद रखना आसान है, जैसे एलडीए, लोड, ट्रेन, ऐड तथा सब आदि। इसमें प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया है, पर असेंबली कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन का काम एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है जिसे असेंबलर कहा गया है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा समय की बचत करने वाला है। इसमें गलतियों को सरलता से ढूंढा जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली यह वह भाषा है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्या एवं चिन्हों का प्रयोग कर
प्रोग्राम लिखा जाता है। यह मशीन पर निर्भर नहीं है। इन प्रोग्रामिंग भाषाओं को कार्यानुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया। वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं, इनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है, जैसे अल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल आदि। नेक्स्ट, व्यवसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं, व्यापार संबंधित कार्य जैसे बही खाता, रोजाना बचा, स्टॉक आदि का लेखा जोखा आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे PL1, कोबोल, डीबीएस आदि। विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं, ये भाषा विभिन्न कार्यों को विशेष क्षमता के साथ करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे AP360, लोगो आदि। बहुउद्देशीय भाषाएं, जो भाषाएं समान रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखती है उन्हें बहुउद्देशीय भाषाएं कहते हैं, जैसे बेसिक, पास्कल, PL1 आदि। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं, फोर्ट्रॉन, इसका विकास सन 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेगस के नेतृत्व में हुआ था। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। एल्गोल, अर्थमेटिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अल्गोल का विकास सन 1958 में एल्गोल 58 के नाम से हुआ था। 1960 में इसमें थोड़ा परिवर्तन कर एल्गोल 60 लाया गया। इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्य से किया जाता है तथा यह गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। PL1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PL1 का विकास 1960 में IBM के द्वारा व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। यह एक सफल प्रोग्रामिंग भाषा है, सिवाय इसकी कि यह बहुउद्देशीय प्रसाधन देने के कारण छोटे मशीनों के लिए बहुत बड़ा है। पास्कल, सन 1971 में निकोलस वर्थ द्वारा पास्कल भाषा का विकास किया गया। इस समय अन्य भाषाओं में जो कमी थी उसे पास्कल में प्रदान करने की कोशिश की गई। इस भाषा में संरचित प्रोग्रामिंग तकनीकों की सुविधा प्रदान की गई। इसे विकसित करने का मूल प्रयोजन छात्रों को प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्वों से अवगत कराना था। यह शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया गया था। बेसिक, 1964 में जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कोटरज ने बेसिक भाषा का विकास किया। नए प्रोग्रामों के लिए यह सरल तथा शक्तिशाली भाषा है। यह इंटरैक्टिव उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों तथा व्यवसायियों दोनों द्वारा किया जाता है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया है। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है। कोबोल में गणितीय शब्दावली के लिए ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का उपयोग होता है। यह अंग्रेजी भाषा की तरह है तथा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। लोगो, इस भाषा का विकास कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया है। इसमें चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं। लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति है जिसे टर्टल कहते हैं। यह टर्टल निर्देशों द्वारा किसी भी तरफ घूम सकता है। जब टर्टल चलता है तो पीछे एक रेखा बनाता जाता है जिससे अनेक प्रकार के चित्रों को सरलता से बनाया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा 1970 के दशक में डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। सी कंपाइलर सारे मशीनों कंप्यूटरों पर कार्य करने में सक्षम है अतः इसका उपयोग बहुत ही व्यापक रूप से होता है। यह सामान्य उद्देशीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका डिजाइन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हुआ था, पर इसका उपयोग अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाने में भी काफी होता है। C++, यह सिस्टम प्रोग्रामिंग के साथ साथ सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। यह सी से थोड़ा बेहतर तथा ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ की अपेक्षा कठिन प्रोग्रामिंग भाषा है। कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, यह सन 1973 में डेनमार्क के बेनेडिक्ट लोफस्टेड और ब्रोज क्रिस्टनसन के द्वारा विकास किया गया था। कोमल बेसिक और पास्कल भाषा का मिला जुला रूप है जो छात्रों को शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रोलॉग, यह प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त है। यह डाटा स्ट्रक्चर का धनी संग्रह है। इसका उपयोग बुद्धिमान सिस्टम विशेषज्ञ सिस्टम को विकसित करने में किया जाता है जो तार्किक और भावनात्मक प्रोग्रामिंग में संभव है। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, यह 1961 में IBM द्वारा विकसित किया गया था। यह व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिपोर्ट बनाकर देता है। सी शार्प को C++ हैशटैग भी लिखा जाता है। सी हैश एक कंप्यूटर भाषा जो
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई यह एक बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा जावा मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया और 1995 में से जारी किया गया। जावा सिंटैक्स सी तथा सी प्लस प्लस का डेरिवेटिव। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। यह सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है जो विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयुक्त भाषा है। कमांड भाषा यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। कुछ कमांड भाषा निम्नलिखित है। DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ये DEC वैक्स BMS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। शेल कमांड भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। यूनिक्स का अधिकतर उपयोग वेब सर्वर या सर्वर में होता है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह IBM के साथ प्रयुक्त होता है। इसके साथ अधिकतर डाटाबेस पैकेज डीबेस प्रयुक्त होता है। चौथी पीढ़ी की भाषा, तीसरी पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने होते थे। इनमें त्रुटि ढूंढना तथा कोई परिवर्तन करना कठिन होता है, परंतु चौथी पीढ़ी की भाषा फोर्स GL में निर्देशों की संख्या कम होती है, अतः प्रोग्राम लिखना आसान होता है। तो ये थी इस चैप्टर की थ्योरी। अब इससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। तो किस का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो जॉन जी कैमी। पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स क्या है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा? रिजर्व्ड वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है C++। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किसे नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक को। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन प्रयोग किए जाते हैं? फोर्ट्रॉन। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। नेक्स्ट सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई गई। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। हाई लेवल। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।